पहले कभी-कभी जो चीज़ हमसे छिन जाती है, वही हमें ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगह तक पहुंचाती है। आज की ये कहानी आपको एक नई उम्मीद देगी, इसलिए अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक बहुत बड़ा जीवन का सच। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। उसकी संगमरमर की दीवारों पर काई जम चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल कांसे की घंटी लटकी हुई थी, लेकिन उसे कई सालों से किसी ने नहीं बजाया था। उस पर धूल जमी थी। पक्षी आते जाते थे, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक छोटी सी गौरैया ने कुछ अलग देखा। उसने देखा कि घंटी के अंदर एक सुरक्षित जगह है। गर्मी में ठंडी, बारिश में सुरक्षित, एक छोटा सा घर बनाने के लिए बिल्कुल सही। गौरैया अपनी चोंच में तिनके लेकर आई। धीरे धीरे उसने वहां अपना घोंसला बनाना शुरू किया। उसने उसमें नरम पंख लगाए। वो मेहनत कर रही थी, लेकिन खुश थी। उसने मन ही मन कहा, यही मेरी सुरक्षित दुनिया है, अब मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। दिन गुजरते गए। सुबह वो मधुर आवाज में गाती, दोपहर में आराम करती। उसे लगने लगा था कि ये घंटी अब कभी नहीं बजेगी। उसकी दुनिया अब पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं बदलती है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। एक सुबह मंदिर के आंगन में कदमों की आवाज गूंजी। मंदिर के साधु कई सालों बाद इकट्ठा हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि अब इस पुरानी घंटी को फिर से बजाया जाएगा, ताकि गांव वालों को प्रार्थना के लिए बुलाया जा सके। गौरैया को कुछ पता नहीं था। वो अपने घोंसले में आराम से बैठी थी, और तभी ढाम, घंटी जोर से बज उठी। पूरा मंदिर उस आवाज से कांप गया। घंटी बुरी तरह हिली। गौरैया का घोंसला कांपने लगा। तिनकी बिखर गए, पंख हवा में उड़ गए। एक ही पल में उसका छोटा सा घर टूटकर बिखर गया। डरी हुई गौरैया तुरंत वहां से उड़ गई। वो मंदिर के ऊपर चक्कर लगाने लगी। उसकी सुरक्षित दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसके दिल से आवाज निकली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया था? जिंदगी ने मेरा घर मुझसे क्यों छीन लिया? भारी मन से वो मंदिर छोड़कर उड़ गई। अब उसके पास कोई घर नहीं था। दिन बीतते गए। वो जंगलों और घाटियों में भटकती रही। कभी किसी शाख पर बैठती, लेकिन कहीं भी उसे अपना घर जैसा एहसास नहीं होता। वो थक चुकी थी, भूखी रहने लगी थी। कई बार उसे लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती, उड़ती रहो, रुको मत, तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक नई जगह जरूर है। और फिर उसने हार नहीं मानी। वो लगातार उड़ती रही, लगातार खोजती रही। एक दिन उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे पीछे जंगल के एक खूबसूरत हिस्से तक पहुंची। वहां पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी आ रही थी। हवा ताज़ा और मीठी थी। पेड़ों पर ढेर सारे फल लगे थे। पास में एक साफ बहती नदी थी। और सबसे खास बात, वहां की मजबूत शाखाएं घोंसला बनाने के लिए बिल्कुल सही थीं। गौरैया रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। नई उम्मीद के साथ उसने फिर से अपना घर बनाना शुरू किया। इस बार वो पहले से ज्यादा समझदार थी। उसने मजबूत तिनके चुने। धीरे धीरे मेहनत से नया घोंसला बनाया। कुछ दिनों बाद उसका नया घर तैयार हो गया। वो उसमें बैठी। हल्की हवा उसके पंखों को छू रही थी। पास बहती नदी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर सोचा, ये तो उस पुरानी घंटी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और तभी उसे एक बहुत बड़ा सच समझ आया। अगर वो घंटी कभी नहीं बजती, तो मैं आज भी उसी छोटी सी जगह में फंसी रहती। मैं कभी इस खूबसूरत दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरा पहला घर टूटना अंत नहीं था, वो तो एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हम अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने आरामदायक जीवन में एक सुरक्षित घोंसला बना लेते हैं। हमें लगता है कि अब सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर एक दिन जिंदगी की घंटी बजती है। कुछ टूट जाता है, कोई साथ छोड़ देता है, कोई सपना बिखर जाता है, और हम दर्द में पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद वो अंत नहीं होता। शायद जिंदगी आपको वहां से निकाल रही होती है जहां आप रुक चुके थे। कभी कभी जो नुकसान लगता है, वही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। याद रखिए, जिस घंटी ने गौरैया का घर तोड़ा, उसी घंटी ने उसे उड़ना भी सिखाया। इसलिए जब जिंदगी आपको हिलाए, तो डरिए मत, मजबूत बनिए, चलते रहिए, फिर से बनाइए। क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू होना बाकी हो। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी सुनकर कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल राइज फ्रॉम जीरो को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।